हेलो दोस्तों, अगर आप यूटी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ईवीएस से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए वनों का क्षेत्रफल बताना, ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त प्रजातियों का अभिलेख करना, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण का स्तर बताना, या फिर कृषि उत्पादन का विवरण देना, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त प्रजातियों का अभिलेख रखना। आगे बढ़ते हैं कि जैव विविधता का सर्वाधिक हार्डकोर भारत के किस क्षेत्र में है, ये बताना, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी गंगा का मैदान, या फिर ऑप्शन नंबर डी अरावली। इस राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट, देखिए यहाँ पर ठीक पश्चिमी घाट पे लगाना। आगे बढ़ते हैं कि अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि ओजोन परत मुख्यतः किन गैस से होने वाले उत्सर्जन से क्षतिग्रस्त होती है। कौन सा ऐसा गैस है जो हमारे ओजोन परत को नुकसान करता है, ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी CFC, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी N2। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन किसके लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण, वन संरक्षण, पशु संरक्षण, या फिर भूमि संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वन संरक्षण के लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए बी सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा, जिम कार्बेट, रणथंभौर, या फिर कान्हा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिम कार्बेट। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा था, आपको बताना, ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी वायु, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक अपशिष्ट। आगे बढ़ते हैं कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा। इस राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी केरल से। आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, ये बताना, 1972 में, 1986, 1991, सन 2002 में। इस राइट आंसर हो जाएगा बी 1986। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। इस राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा SO2NOx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए या फिर बी KM मुंशी, या फिर सी महात्मा गांधी, या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी KS मुंशी ने इसका किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका 1973 होगा, या फिर 1980 होगा, या फिर 1990 होगा, या फिर सन 2002 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1973 में। आगे बढ़ते हैं कि जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, कांच,
कागज या फिर एल्युमिनियम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज हो जाएगा सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि रामसर संधि किससे संबंधित है, ये आपको बताना, वन से या फिर आर्द्र भूमि से, पर्वत से या फिर मरुस्थल से। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं कि नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण, गंगा नदी का संरक्षण, स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण या फिर वर्षा जल संचयन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का संरक्षण एवं स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं कि डेकोमार्क किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, जैविक खेती से, पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद से, जल संरक्षण से या फिर ऊर्जा से। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद से। आगे बढ़ते हैं कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं कि सबसे अच्छा ईंधन कौन सा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कोयला या फिर बी, डीजल या फिर सी, सीएनजी या फिर डी, पेट्रोल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, केवल जानकारी देना। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं उत्तरदायित्व विकसित करना, केवल परीक्षा पास करना, केवल विज्ञान पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं उत्तरदायित्व विकसित करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए, गोबर की खाद, कंपोस्ट, रासायनिक उर्वरक या फिर वर्मी कंपोस्ट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता जैविक खेती में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का सही क्रम क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, बी या फिर सी या फिर डी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये याद रखना आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 5 जून, 22 जुलाई, 16 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, नागपुर, भोपाल, जयपुर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, पौधे, सूर्य, जल, मिट्टी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सरकारी योजना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन या फिर विश्वविद्यालय या फिर राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। आगे बढ़ते हैं कि ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है। केवल समय बचाने के लिए, बच्चों को अनुभव आधारित एवं सार्थक अध्ययन कराने के लिए या फिर गृह कार्य कम देने के लिए या फिर केवल परीक्षा की तैयारी के लिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों को अनुभव आधारित एवं सार्थक अध्ययन कराने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।